दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या। आपने बहुत से जगह सुना होगा इलेक्टोरल बॉन्ड और ये योजना क्या है, कब ये योजना शुरू की गई, क्यों शुरू की गई और क्या ये योजना जो है, जो कानून बनाया, ये संवैधानिक है या असंवैधानिक। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आज इस संबंध में अपना फैसला दे दिया गया। तो दोस्तों शुरू करते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड आखिर है क्या चीज। इलेक्टोरल बॉन्ड योजना ये 1917 में आई और 29 जनवरी 2018 में इसने कानून का रूप ले लिया। इसका उद्देश्य क्या बताया सरकार के द्वारा? इसका उद्देश्य यह बताया था कि राजनीतिक पार्टियां जो चंदा लेती हैं, इस कानून के बनने से काले धन पर अंकुश लग जाएगा और पार्टियों को उस चंदे का हिसाब किताब देना पड़ेगा। अब यह कानून पारित तो हो गया, लागू भी हो गया। अब इसमें है क्या? ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो है ये क्या चीज है? ये एक तरह का प्रोविजनरी नोट है, वचन पत्र जिसको बोलते हैं, और इसकी म्याद 15 दिन के लिए होती है। कोई भी व्यक्ति चुनिंदा स्टेट बैंक की शाखाओं में ये अवेलेबल होता है इलेक्टोरल बॉन्ड, और अपने खाते से पैसा कटवा के वो बैंक से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकते हैं और उसके बाद में उस बॉन्ड को उस राजनीतिक पार्टी को चुनावी चंदा देते हैं बॉन्ड के माध्यम से, जो उनकी पसंद की पार्टी है। और वो राजनीतिक पार्टी उसको चंदा लेके और उसको चंदा के रूप में बॉन्ड को प्राप्त करके बैंक से पैसा ले लेती है और बॉन्ड को वहां जमा कर देती है। ये एक तरह से नकदी का रूप है। इलेक्टोरल जो बॉन्ड है ये ऐसे व्यक्ति को मिलता है जिसका एसबीआई में खाता हो, केवाईसी की पूरी जानकारी हो और उसका कंप्लेनेंट अकाउंट हो। दोस्तों अब होता क्या है, किया क्या गया इसमें, इसको सूचना के अधिकार से अलग कर दिया गया। अब इसमें न तो यह पता लगेगा कि किसने चंदा दिया, किसको चंदा दिया और कितना दिया। तो यह काले धन को पार्टियों को देने का बहुत अच्छा साधन है। इसका कोई हिसाब किताब नहीं है, सूचना के अधिकार से इसको अलग कर दिया गया है। अब ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो स्कीम के तहत जो चंदा दिया जाएगा, इलेक्टोरल बॉन्ड जिसको दिया जाएगा, वो कौन से राजनीतिक दल को दिया जाएगा? ये उस राजनीतिक दल को दिया जाता है जो जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत पंजीकृत राजनीतिक दल हो। दूसरा, जिसने पिछले चुनाव में, चाहे वो विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, कम से कम 1% मत प्राप्त किया हो। गवर्नमेंट का जो मंशा था, सरकार ने यह कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए ब्लैक मनी पर अंकुश लगेगा। चुनाव में चंदा के रूप में दिए जाने वाली रकम का जो है हिसाब किताब रखा जाएगा और चुनावी फंडिंग में सुधार होगा। लेकिन इसका दुरुपयोग होने लगा। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से राजनीतिक पार्टियों ने चंदा लिया, उसमें यह भी पता नहीं है कि किसने चंदा दिया, किसी को यह भी पता नहीं है किसने चंदा लिया और कितना चंदा लिया। सूचना अधिकार के अधिनियम से भी इसको अलग कर दिया गया कि इस संबंध में कोई सूचना नहीं दी जाएगी। जब इसका दुरुपयोग राजनीतिक पार्टियां करने लगी, सरकारों को तोड़ने लगी, एमएलए एमपीज को खरीदने लगी,
इस पैसे से, तो देश में खलबली मची। राजनीतिक दलों में यह खलबली मचने लगी कि भाई ये तो लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी, इससे तो लोकतंत्र कहां बचेगा। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से आप अनर्गल पैसा ले लेंगे और एमएलए एमपी को खरीद लेंगे, सरकार को गिरा देंगे। तो इस संबंध में कांग्रेस नेता हुई श्री जया ठाकुर जी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर, 4 लोगों के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की गई और उसमें यह कहा गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड सूचना के अधिकार का उल्लंघन है, इसका दुरुपयोग किया जा रहा है, इसके माध्यम से पैसा लेके उद्योगपतियों से सरकारें गिराई जा रही हैं, लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है, लिहाजा इस इलेक्टोरल बॉन्ड को अवैध घोषित किया जाए और उस पर रोक लगा दी जाए। काफी समय से इस पर सुनवाई चल रही थी। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट महोदय जी का एक जजमेंट बड़ा ऐतिहासिक आया इस संबंध में और उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कहा गया कि काले धन का अंकुश लगाने के उद्देश्य से अगर सूचना के अधिकार का उल्लंघन होता है तो यह उचित नहीं है और अपने फैसले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपनी फाइंडिंग दी और उसमें पॉइंट दिए, यह भी कहा कि चुनावी बॉन्ड योजना सूचना के अधिकार और अभिव्यक्ति की आजादी का खुला उल्लंघन है। राजनीतिक दलों द्वारा फंडिंग की जानकारी उजागर न करना यह उद्देश्यों के विपरीत है, यह संवैधानिक व्यवस्था के विपरीत है, यह लोकतंत्र के लिए खतरा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा और निर्देश दिया निर्वाचन आयोग को और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कि 31 मार्च तक चुनावी बॉन्ड के जो आदेश हुए उसका डाटा जो है, चुनावी बॉन्ड का डाटा, वो साझा करें। चुनावी बॉन्ड को तुरंत रोक दें और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को यह आदेश कर दिया कि वे चुनावी जो डाटा है के माध्यम से अब तक किए गए जितने भी योगदान हैं जो पार्टियों के लिए किए हैं लोगों ने, सभी विवरण 31 मार्च तक निर्वाचन आयोग को सौंप दें। साथ ही साथ निर्वाचन आयोग के लिए भी ये आदेश दिया कि जो डाटा एसबीआई आपके पास उपलब्ध कराए कि कब कब किसने किन किन पार्टियों को इन बॉन्डों के माध्यम से चंदा दिया है, उसको अपनी वेबसाइट पर उजागर करें, अपनी वेबसाइट पर डालें। सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कही कि सरकार से पूछना जनता का कर्तव्य है। सरकार से जनता पूछ सकती है या पार्टियों से जनता पूछ सकती है कि उसके पास फंडिंग कहां से आ रही है, चुनाव की किन किन लोगों से आ रही है, कितनी कितनी फंडिंग आ रही है। यह जनता का अधिकार है। जनता उसे ही वोट करेगी जो उसे अच्छा लगेगा। इससे सीधा सीधा भारतीय संविधान का उल्लंघन हो रहा है, चुनावों पर असर पड़ रहा है, सरकारों पर असर पड़ रहा है। चुनावी बॉन्ड योजना, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह भी कहा गया, यह चुनावी बॉन्ड जो योजना है
अनुच्छेद 19(1)(a) या 19(1)(a) का सीधा सीधा उल्लंघन है और यह असंवैधानिक है। तो दोस्तों, इस तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक 5 जजों की संवैधानिक पीठ के द्वारा इस चुनावी बॉन्ड योजना को अवैध घोषित कर दिया गया है और उस पर रोक लगा दी गई है। एसबीआई को आदेश कर दिए गए हैं कि जो अब तक जो चुनाव में फंडिंग जो हुई है बॉन्डों के माध्यम से, उनका विवरण निर्वाचन आयोग को सौंपे और निर्वाचन आयोग को भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये निर्देश दिए हैं कि वो सारे चीजों को अपनी वेबसाइट पर डाल दे। दोस्तों, इस संवैधानिक पीठ में जो जज महोदय थे 5, माननीय चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी, जस्टिस संजीव खन्ना जी और जस्टिस BR गवई और जस्टिस JB पाद्रीवाल और जस्टिस मनोज मिश्रा जी थे। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड के संबंध में जो आज अपना निर्णय दिया गया एक मत से, वो सराहनीय है। इससे निश्चित रूप से हमारी संवैधानिक व्यवस्था सुधरेगी, चुनाव की प्रक्रिया सुधरेगी और इससे संविधान के जो गरिमा है वो बनी रहेगी, सरकारें नहीं गिरेंगी, अवैध फंडिंग नहीं होगी और जो भी फंडिंग करेगा उसकी जानकारी निर्वाचन आयोग के द्वारा अपनी वेबसाइट पर डाली जाएगी कि किस व्यक्ति के द्वारा कब किस तारीख को कितनी फंडिंग कौन सी पार्टी को की गई। तो दोस्तों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये बहुत अहम फैसला दिया गया है। मैं सैल्यूट करता हूं अपने चीफ जस्टिस महोदय को एवं अन्य जस्टिस महोदयों को कि उन्होंने बड़ा ऐतिहासिक और ये साहसिक फैसला आज के समय पर दिया गया है। उम्मीद करता हूं कि इससे हमारे देश में एक क्रांति आएगी और जो सूचना के अधिकार का सरासर उल्लंघन हो रहा था, अभिव्यक्ति की आजादी छिन रही थी, इससे जनता मुक्ति पाएगी। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो, इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।